पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस से मुशावरत से बेंच कायम करूंगा। अदालत की 25 सितंबर से पहले वकला को इजाफी जवाब जमा करवाने की हिदायत। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस की समाअत 15 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट ने समाअत की। फुल कोर्ट बनाने की अपीलें निपटा दी। समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। ये हमने सुमोटो केस नहीं लिया। अगर हमारे हकूक पे इतना जबरदस्त वार पार्लियामेंट ने किया होता तो हमने बहुत सारे केसेस में हमने खुद भी उठा लिए केसेस को। ये तो आप हमारे तरह से वो डिफेंडर तौर पे रूनुमा हुए हैं, मगर ये मेरे हकूक और आपके हकूक की नहीं बात है, ये आइन की बात है और लोगों के हकूक की बात है। ये इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ। आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। अदलिया की आजादी का मतलब किसी का दरवाजा बंद करना नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट ने हमारे हुकूक पर हमला किया होता तो हम अज खुद नोटिस लेते। मुझे भी बहुत से कानून पसंद नहीं होंगे, लेकिन मैंने आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाया है। कानून को उड़ाकर मैं ताकतवर हो जाऊंगा, लेकिन हम सब ने ऊपर वाले को जवाब देना है। ऐसे इख्तियारात नहीं चाहता जिनसे अदलिया की आजादी कॉम्प्रोमाइज हो। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क को इस हालत में पहुंचाने वाले सबसे बड़े मुजरिम हैं। 25 करोड़ अवाम के मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे ला खड़ा किया। डिफॉल्ट से ना बचाते तो आज पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। सियासी सरमाया दाव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। लिख कर देता हूं, इंतखाबात में कामयाब होंगे। हमें इंतकाम की कोई ख्वाहिश नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। मट्टी पाओ नहीं चलेगा। मुल्क को बुरे दिन दिखाने वालों का एहतसाब जरूर होगा। बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख का मुतालबा। कहा, इस गलत फहमी को दूर करेंगे कि पीपल्स पार्टी पंजाब में मौजूद नहीं। हमारे साथियों को बंदूक की नोक पर दूसरी जमातों में भेजा गया। अवाम महंगाई की सुनामी में डूब रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सिवा बाकी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। मुल्क को एक ही जमात मसाइल से निकाल सकती है, दीवार से लगाने की किसी बात से फिक्रमंद नहीं। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख दे, फिर हम अलायंस का सोच सकते हैं। मरियम नवाज ने कहा, 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल होगा। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले तमाम घर चले गए। अवाम पैनामा और अकामा के ड्रामा साजों को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। नून लीग पंजाब के इजलास में नवाज शरीफ की वीडियो लिंक से शिरकत। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के हवाले से तैयारियों का जायजा। नून लीग ने तैयारियों के लिए मरकजी कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया। लाहौर से कराची ट्रेन का सफर मजीद महंगा। इकोनॉमी क्लास की टिकट 200 रुपए बढ़कर 4100 की हो गई। रेलवे ने किरायों में 5% मजीद इजाफा कर दिया। 1.5 माह में किराए 20% बढ़ गए। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 910 से बढ़कर 955 रुपए हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया भी 50 रुपए बढ़ गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 1600 से बढ़कर 1680 रुपए मुकर्रर। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पेट्रोल की कीमतों का तयन आलमी मंडी की कीमतों की बुनियाद पर होता है। आलमी मंडी में कीमतें बढ़ रही हैं, अवाम की तकलीफ का इदराक है। मसाइल के हल के लिए कोशा हैं। टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात से आम आदमी पर बोझ कम होगा। इंतखाबात जरूर होंगे। निगरान हुकूमत भरपूर मुआवनत के लिए तैयार है। नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, जब चाहें वापस आएं। उन्हें अदालत ने बाहर भेजा है, वापसी पर फैसला भी अदालत करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट इख्तियारात की तकसीम के कानून के खिलाफ है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। मेरे ख्याल में अज खुद नोटिस में अपील का हक देना गैर आईनी है। कानून को दुरुस्त मान लिया जाए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के हाथ में चली जाएगी। इस तरह तो फिर पार्लियामेंट अदलिया से मुताल्लिक कोई भी कानून बना सकती है। आइन सुप्रीम है। आइन कहता है कि अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। क्या पार्लियामेंट इस हक को खत्म कर सकती है? पार्लियामेंट जो आवाम से है, उसने ये कानून बनाया है, तो क्या गलत है? अगर हम अथॉरिटी रखते हुए केस ना लगाएं तो फिर क्या होगा?
जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि मुझे ये समझ नहीं आई कि अगर ये सब कुछ 17 जजेस बैठकर कर लें वो सही है, अवाम पार्लियामेंट के जरिए हमें कहें कि वो केस 14 दिन में मुकर्रर करें तो क्या वो गलत होगा? हम सोए रहें, अर्जेंट केस भी मुकर्रर ही ना करें तो वो ठीक है। रूल्स बनाने का आईनी इख्तियार इस अदालत को दिया गया है। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को कानून साजी से तजावुज किया जा सकता है? पार्लियामेंट को किसी कानून बनाने या ख़त्म करने से कोई नहीं रोकता। क्या इस कानून साजी के लिए आईनी तरमीम दरकार नहीं थी? जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी ने कहा, क्या चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट से अलग किया जा सकता है? आईजी इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर हाई कोर्ट का चौधरी परवेज इलाही को पेश न करने के केस में हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के भी काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। काबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पर अमल न करवाने पर मुतल्लिका एसपी को तौहीन अदालत का नोटिस। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, डीआईजी ऑपरेशंस और एसपी सिक्योरिटी भी फर्द जुर्म के लिए तलब। अदालत ने पुलिस अफसरान के जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। परवेज इलाही का एक रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। एंटी करप्शन पंजाब के हवाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन का जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। जज ने कहा, परवेज इलाही की कब जान छूटेगी? दौरान समाअत परवेज इलाही ने कहा, फैमिली से मुलाकात का मुनासिब ऑर्डर दे दें। जज ने कहा, जेल वाले भी आपकी फैमिली हैं। चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एफआईए से जवाब तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के वकील की केस इसी हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, यह सिस्टम ऑटो पर चल रहा है। आप और मुझसे पहले भी ये निज़ाम ऐसे ही चल रहा था। एक तरीकाकार मौजूद है, केस मुकर्रर हो जाएगा। आपकी दरखास्त आइंदा पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाएगी। कराची में मुबैना डाकू समंदर में छलांग लगाने से दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से लूटमार के बाद फरार हो रहा था। ताकुबर समंदर में छलांग लगा दी। मुलजिम का साथी गिरफ्तार। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग के लिए दुबई में इजलास तलब। 26 सितंबर को इजलास होगा। एयरपोर्ट को 15 से 20 साल के लिए आउटसोर्स करने का इम्कान। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का रावलपिंडी, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेल की सप्लाई रोकने का ऐलान। हवाई अड्डों, हजारा डिवीजन को भी सप्लाई रोक दी। कहा, टैंकर्स के किरायों में इजाफा किया जाए। मुतालिबात की अदम मंजूरी तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज। पेशावर में बिजली चोरी करने वाले 260 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। कसूर में मजमूई तौर पर 2000 के करीब बिजली चोर पकड़े गए। गुजरांवाला में 1 अरब 31 करोड़ रुपए के 33 डिफॉल्टर्स की लिस्टें जारी। बहावलनगर में भी 31 बिजली चोरों पर 90 लाख रुपए के करीब जुर्माना। $100 से बढ़कर 300 रुपए का होने से कैपेसिटी पेमेंट्स 2 गुना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल ने कहा, गैर मुल्की आईपीपीज का इनमें हिस्सा सबसे ज्यादा है। आरएलएनजी से चलने वाले मकामी प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स में 60% इजाफा हुआ। गैर मुल्की कोल पावर प्लांट्स की अदायगियां 145% बढ़ी हैं। हमसे गलतियां हुई हैं, मान लें गलतियां हुई हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। कहा, हमने मार्शल लॉ की तौसीक की, मान लें गलती की है, वरना आइन की कोई हैसियत नहीं रहेगी। हमारा मसला यह है कि तकब्बुर और अना बहुत बड़ी बन गई है। जहां आइन की खिलाफ वर्जी करूं, मेरे खिलाफ रेफरेंस फाइल करें। फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कहां होगी? जस्टिस आयशा ए मलिक का सवाल। कहा, कानून बनाया गया कि अपील के खिलाफ हक मिलेगा। अगर फुल कोर्ट ये केस सुनेगी तो मुतासरा फरीक कहां अपील करेगा? जहां हम चाहेंगे अपील ना हो तो वहां फुल कोर्ट बन जाएगी। हम कैसे कह सकते हैं अपील का हक इस्तेमाल नहीं होगा?
क्या किसी फर्द वाहिद को लामहदूद और नाकाबिले एहतसाब इख्तियार दिया जा सकता है? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी कैसे है? एक कानून में अगर अपील का हक दिया जा रहा है तो ये क्या दुरुस्त नहीं है? क्या गैर मुंतखब जजेस इस कानून को रोक लें जिसको मुंतखब नुमाइंदों ने पास किया है? अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अवामी खदशात को दूर करता है। कानून एक ओहदे के इख्तियार से मुताल्लिक है। कानून अदलिया को मजीद जमहूरी अख्तियार का हामिल बनाता है। कानून अवाम के अहम मसाइल हल करने के लिए है। शहबाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। पाकिस्तान पहुंचकर नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लेंगे। साबिक वजीर आज़म ने तकरीबन 1 माह लंदन में क़याम किया। हल्का बंदियों की फहरिस्त 26 सितंबर तक मुकम्मल की जाएगी। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदी कमेटियों को सख्ती से हिदायत। हल्का बंदियों पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। कहा, 27 सितंबर तक इब्तदाई हल्का बंदियों की अशात को मुमकिन बनाया जाए। ऑडियो लीक्स केस में वजारत दाखिला और PTA के तहरीरी जवाबात मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सवालात के जवाब दोबारा देने की हिदायत। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए एक आखिरी मौका दे रही है। हुकूमत जवाब दे वरना इंटेलिजेंस एजेंसीज को बराह रास्त फरीक बनाएंगे। दो ही सूरतें हैं कि हुकूमत जवाब दे या एजेंसीज को फरीक बनाएं। वाज़ेह हुक्म था परवेज हिलाई को किसी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, फिर क्यों गिरफ्तार किया गया? लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वक्कास रऊफ का इजहार बरहमी। कहा, पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के आगे बेयारो मददगार थी। इस्लामाबाद पुलिस कोई सुपीरियर पुलिस थी, इसलिए पुलिस पर आवाम को एतमाद नहीं रहा। क्या कोई रूल ऑफ लॉ है? पुलिस अफसरान प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो वर्दी उतार कर कोई और काम करें। ये कब तक कुर्बानी का बकरा बनते रहेंगे? को देकर आ गया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) में एग्रीमेंट उड़ा दिया। मुल्क को, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लगी, ठीक है। आप कहते हैं नहीं, मुल्क को $6.5 बिलियन की डज लग जाए तो लग जाए। इंडिपेंडेंस आपकी चीफ जस्टिस की साख्त पे कमी ना है जी। मुझे ऐसे पावर्स अपने लिए तो नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान रेकॉर्डेड केस का तस्करा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एडवाइजरी इख्तियार इस्तेमाल करके डील उड़ा दी। सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मुल्क को $6.5 अरब की डज लगी। अगर आप चाहते हैं कि मुल्क को नुकसान होता रहे तो वाजे कर रहा हूं, मुझे अपने लिए ऐसे इख्तियारात नहीं चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। क्या आप पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार महदूद करना चाहते हैं? आर्टिकल 199 के अंदर अपील का हक दिया गया था, तो क्या वो गलत था? एक फौजी आमिर के दौर में सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने, वो ठीक थे। अगर ये कानून साजी गलत है तो वो भी गलत था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बतौर चीफ जस्टिस पहला दिन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर स्टाफ की तरफ से इस्तकबाल, गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस ने अमले का शुक्रिया अदा किया। कहा, इंसाफ के दरवाजे खुले और हमवार रखें। लोग सुप्रीम कोर्ट खुशी से नहीं आते, लोग अपने मसाइल खत्म करने के लिए यहां आते हैं। आने वाले लोगों से मेहमान जैसा सलूक करें। जहलू में 5 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई। FIA की गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज डीलर्स के खिलाफ कार्रवाई। कोहाट से भी 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 32 लाख रुपए से जायद बरामद। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बुलेट प्रूफ गाड़ी लेने से इनकार। 1300 सीसी कार इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस के साथ सिर्फ जरूरी और मुख्तसर सिक्योरिटी होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ओहदा संभालने पर गार्ड ऑफ ऑनर लेने से भी इनकार कर दिया। राना सनाउल्लाह ने कहा, नवाज शरीफ हुकूमत खत्म ना होती तो महंगाई खत्म हो चुकी होती। जमहूरियत नाकाम नहीं हुई, जमहूरियत को नाकाम बनाया गया। मुल्क जब तरक्की करता है
उसे गिराया जाता है। साजिश ना होती तो आज पाकिस्तान भीख मांगने पर मजबूर ना होता। नवाज शरीफ का इस्तकबाल सियाह किरदारों की मजम्मत का दिन होगा। कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आशोबे चश्म की बीमारियां फैलने लगी। माहिरीन के मुताबिक हर 5 में से एक शख्स इस बीमारी का शिकार है। बरवक्त इलाज ना हो तो मरज काले या सफ़ेद मोतिया में बदल जाता है। माहिरीन की एहतियात करने की हिदायत। कहा, बीमारी का कोई बाकायदा इलाज नहीं। आंखों का लाल होना, पानी आना, खारिश और दर्द बीमारी की अलामात। गुजरावाला में भी मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में सूबे भर में मजीद 80 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 29, लाहौर 32, मुल्तान 6, फैसलाबाद से 4 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध भर से 24 घंटे में 14 केसेस रिपोर्ट हुए। निगरान वजीर आला पंजाब का दौरा चीन। सूबा निंशिया में चीन के आला सरकारी हुक्काम का खैर मकदम। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन का पाकिस्तान से रवैया हमेशा दोस्ताना रहा। पंजाब 14 करोड़ अफराद का सूबा है जहां तरक्की के बेशुमार मौके मुंतजर हैं। पेशावर, सवाबी, मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरस पड़े। पेशावर में सड़कों पर पानी जमा, नशेबी इलाके भी जेर आब। टांग में लैंडस्लाइडिंग से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद। अटक, टोबा टेक सिंह, शेखुपुरा, जड़ावाला समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुख्तलिफ इलाकों में 20 सितंबर तक बादल बरसने की पेशगोई। दुनिया का महंगा तरीन तैयारा लापता। अमेरिका ने F-35 को ढूंढने के लिए आवाम से मदद मांग ली। तैयारा रियासत जनूबी कैरोलिना की हदूद से लापता हुआ। तैयारे की मालियत 300 अरब रुपए है।